प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। परमेश्वर के वचन भजन 90 में इस प्रकार से हम वचन पाते हैं, क्योंकि हम तेरे क्रोध से नाश हुए हैं और तेरी जलजलाहट से घबरा गए हैं। तूने हमारे अधर्म और हमारे छिपे हुए पापों को अपने सामने रखा है, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं और हम अपने वर्ष भाव की नाई बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष के भी हो जाएं, तो भी उनका घमंड केवल नाश और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। वो कहता है कि हम तेरे क्रोध के कारण नाश हो रहे हैं। क्यों क्रोध? क्योंकि हमारे अधर्म और छिपे हुए पाप परमेश्वर से छिपे हुए नहीं है। कितना भी मनुष्य कोशिश कर ले अपने पापों को छुपाने के लिए, परमेश्वर से कोई भी एक विचार तक या विचार के पीछे उद्देश्य है, उसको भी नहीं छिपा सकता। और बाइबल क्या कहती है कि आम तौर से मनुष्य के आयु के वर्ष 70 होते हैं, बल है तो 80 हो जाते हैं, लेकिन भाव के समान है उसका जीवन, है ना। जैसे वेपर होता है, पानी की स्टीम होती है, कितनी देर होती है, उड़ जाता है। तो अभी उनका घमंड केवल नाश और शोक ही शोक है, क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं, पता नहीं चलता। कैसे आपने अपने वर्ष अब तक बिताए हैं? आने वाले वर्ष कितने बाकी हैं? मेरे एक जानने वाले बहुत परेशान हैं अपनी एक समस्या से, अपनी प्रॉपर्टी की समस्या से। मैंने कहा, कितने वर्ष रह गए आपके जीवन में? छाती पे बांध के तो जाओगे नहीं उस प्रॉपर्टी को। मिलती है तो ले लीजिए, नहीं मिलती है तो लात मारिए। और आपको शायद ताजुब होगा कि एक आम व्यक्ति जो संसार में रहता है और मेहनती है, काम करता है, वो कैसे अपना जीवन पूरा बिताता है 70 वर्ष का, है ना। हो सकता है ये सारा डेटा हमारे देश के लिए लागू ना हो, लेकिन मोटा मोटा सच है। ये एक आलसी के लिए नहीं है, या एक ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है जो कुछ करता ही ना हो, है ना। ये उस व्यक्ति के लिए जो इस संसार में संघर्ष कर रहा है, कुछ बनना चाहता है, कुछ अपना हाथ पैर हिला के कमाता खाता है, परिवार को खिलाता है ना। तो उसका जीवन कैसे बीतता है 70 वर्ष? 23 वर्ष तो वो सोता है, ठीक है ना। 16 वर्ष वो काम करता है, 8 वर्ष वो टीवी देखता है, मतलब ये पूरा समय है ना। 6 वर्ष का समय वो खाना खाने में लगाता है, 6 वर्ष का समय वो यात्राओं में लगाता है, 4.5 वर्ष वो आराम करता है। ये नींद से अलग है, आराम करता है, कहीं वेकेशन में जाता है, घूमने जाता है। 4 वर्ष वो बीमार रहता है, कपड़े पहनने में 2 वर्ष लगाता है, धार्मिक बातों में आधा वर्ष लगाता है, और ये सब आप टोटल करेंगे तो ये 70 वर्ष होंगे। एक बहुत बड़ा राजा था, बुद्धिमान राजा था। उसके शब्द अब ध्यान से सुनिएगा। मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो, परंतु देखो ये भी व्यर्थ है। मैंने हंसी के विषय में कहा, ये तो बावलापन है, और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे, और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से क्यों कर बहलाऊं,
और क्यों कर मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम ना करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य जीवन भर करता रहे। मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बारियां लगवाई। मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगा लिए और उनमें अलग अलग फलदायी वृक्ष लगाए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उनसे वह वन सींचा जाए जिससे जिसमें पौधे लगाए जाते थे। मैंने दास और दासियां मोल ली और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियां का मैं स्वामी था। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गवैयों और गाने वालियों को रखा और बहुत सी कामिनियां भी जिससे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली। इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों अधिक महान और प्रतिष्ठित हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही। और जितनी वस्तुओं को देखने का भी मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु का पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं है। सब कुछ इसने करके देखा। राजा था, किस चीज की कमी थी, लेकिन फाइनली क्या कहता है? सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। ये कोई दार्शनिक आदमी नहीं था, कोई फकीर नहीं था, कोई ऐसे खाली बैठा हुआ कवि नहीं था। ये जो कह रहा है उसने ये सब किया, और कहता जब मैंने इसका आखिरी में समेशन किया, नतीजा निकाला, तो सब कुछ वायु और सब कुछ व्यर्थ है। वायु को कोई पकड़ सकता है? वो कहता है वायु को पकड़ना है। और वास्तव में जीवन व्यर्थ या वायु के समान है अगर आपको अपने जीवन का उद्देश्य नहीं मालूम। क्यों आप जी रहे हो? परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? बाइबल कहती है अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा की हानि उठा ले, तो उसे क्या लाभ होगा? वचन एक कंक्लूजन देता है, परमेश्वर का वचन। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। सब बातों का नतीजा क्या है? परमेश्वर का भय मान, उस पवित्र परमेश्वर का भय मान जो न्यायी है, जो सब बातों का न्याय करेगा, बुरी हो या भली हो। उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है ना? परमेश्वर के साथ एक संबंध आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन पहले जो पाप की दीवार है वो हटनी जरूरी है। और उसी दीवार को हटाने के लिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, प्रभु यीशु मसीह, और कलवरी के क्रूस पर अपनी जान देकर, अपना बलिदान देकर, अपना पवित्र लहू बहाकर उसने परमेश्वर और मनुष्य के बीच की दीवार को तोड़ दिया, खुद उस सजा को सहकर।
प्रभु यीशु का लहू हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है। जो पापी सच्चा पश्चाताप करके विश्वास करता है उसका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाता है। प्रभु यीशु जीवित है क्योंकि वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, और तब आपका परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध होगा। तब जीवन में एक मकसद होगा, एक आनंद होगा, एक आशा होगी कि मरने के बाद मैं नरक नहीं जाऊंगा, क्योंकि पापों की मजदूरी नरक का भयानक दंड है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां की आग नहीं बुझती, जहां का कीड़ा नहीं मरता। तो इसलिए जिसके पाप क्षमा हो जाते हैं उसके लिए बहुत बड़ी आशा है, अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। एक प्रभु का दास कहता है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता, तेरे अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। है ना? कितनी अद्भुत बात होगी कि आप इस जीवन की यात्रा को, इस 70 या 80 वर्ष को आनंद के साथ, शांति के साथ पूरा करके परमेश्वर के वेरी बाकायदा उपस्थिति में प्रवेश करो, इन द वेरी प्रेजेंस ऑफ गॉड। है ना? और वो परमेश्वर जो आपको प्रेम करता है, सृष्टि करता है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को कलवरी के क्रूस पर दे दिया। तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।